बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, राजनीति में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार की बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस बार मोदी के खास और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री AK शर्मा की टीम और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जमकर तू-तू-मैं-मैं हुई। हुआ यूं कि 4 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने एक अखबार की कटिंग शेयर की। इसमें कानपुर की चंद्रयान 3 सड़क की बदहाल स्थिति दिखाई पड़ रही है। सपा ने कैप्शन में लिखा, कौन सी भ्रष्ट शराब का नशा करके सो रहा मंत्री, उठकर देख अपना निकम्मा और नाकारापन। इस पर मंत्री के ऑफिस ने रिट्वीट करते हुए लिखा, टोटी चोर जहां जहां जाते हैं वहां से टोटी निकालने की वजह से जलभराव हो ही जाता है। इस सड़क पर भी हो ना हो, ऐसा ही कुछ कारण हो। देख लो, उधर की कोई टोटी खुलकर तुम्हारे घर आ गई है क्या? हम इसकी जांच अवश्य कराएंगे। टोटी चोर की तरफ उनका इशारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर था। जवाब में सपा ने लिखा, मंत्री जी, डुबकी मारने के लिए कीचड़ काफी होता है। ये यूपी का अवध है, यहाँ पहले आप होता है, इसके बाद से दनादन। अब सपा की पोस्ट और उस पर मंत्री की टीम के जवाब को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं और पढ़ते हैं। सड़क पर कूड़े का अंबार देखकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा, इस सड़क में भरे कीचड़ और गंदे पानी में अपनी शक्ल देख ले यूपी नगर का विकास कचरा मंत्री। यह विकास करवाया है या गंदगी साफ करवाई है? यह सड़क निर्माण, कूड़ा कचरा जलभराव प्रबंधन के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ही किया है निकम्मे, निर्लज, नकारा और भ्रष्ट ने। कौन सी भ्रष्ट शराब का नशा करके सो रहा है मंत्री, उठकर देख अपना निकम्मा नाकारापन। यूपी को बर्बाद कर दिया है भाजपा ने। इस पर AK शर्मा के ऑफिस का जवाब आया। क्या जवाब था, अब सुनिए। अनपढ़ गंवार नाली के कीड़ों को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। लिखा हुआ है कि कानपुर के चंद्रयान 3 वाली सड़क मंजूर करके टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अरे बैल बुद्धि, ठीक से पढ़ना सीख। जो वीडियो है वो तुम्हारे बाप ने सोचा नहीं होगा। वैसा वैश्विक स्तर का रोड बनवाने का कॉन्सेप्ट है। टोटी चोर जहां जहां जाते हैं वहां से टोटी निकालने की वजह से जलभराव हो ही जाता है। इस सड़क पर भी होना हो, ऐसा ही कुछ कारण हो। देख लो, उधर की कोई टोटी खुल के तुम्हारे घर आ गई है क्या? और इसके बाद में फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़े स्तर पर तंज कसा गया। क्या कहा गया, सुनिए। सुनिए मिस्टर मिनिस्टर, आपने जो अपने प्रथम ट्वीट में मक्खी वाली भाषा लिखी तो क्या उचित थी? याद रखिए, ये यूपी का अवध है। यहाँ पहले आप होता है, पहले आपके बाद दे दनादन, सिर्फ हम होता है। आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे पीछे हम सिखाएंगे भाषाई मर्यादा। यहाँ न कोई डरता है, न आपसे, न आपकी सरकार से घबराता है। यहाँ डंके की चोट पर सीधा सीधा बोला जाता है। अपने कान में सरसों का तेल डालकर कान साफ करके लाउड एंड क्लियर सुन लीजिए इस बात को। समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए इस जवाब पर AK शर्मा की तरफ से उनके दफ्तर से भी जवाब आया। क्या जवाब आया, सुनिए। कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, हम खाली ये बता रहे हैं कि हिंदी में समझाना हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। उजड्डों वाली भाषा और गाली गलौज नहीं लिखना चाहते। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो हम भी तैयार हैं। आपको दिया हुआ समय वैसे भी पूरा हो चुका है। जाहिर तौर पर यह पूरी नोकझोंक जिस अंदाज में चल रही थी उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लोग भी, उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको देख करके सन्नाटे में चली गई। लेकिन यह सिलसिला और आगे बढ़ा। इस पर फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से तंज कसा गया। क्या कहा गया, इसी कूड़े में मंत्री महोदय को लौटना चाहिए। आखिरकार मंत्री जी के विभाग में महाभ्रष्टाचार जो हो रहा, लीचड़ ध्यान दें। इसके बाद AK शर्मा ऑफिस की ओर से इस पर भी जवाब आया। उन्होंने क्या लिखा, हाँ मैं जानता हूं लात के भूत बात से नहीं मानते, लेकिन अवध नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सिखाया है कि रावण और उसके वंशज को भी सुधारने का भ्रसक प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं माने तो दे दनादन। जो रावण के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। इस पर समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़कर के 2 कदम और लिखा। क्या लिखा सपा ने, कोई आपको आपके विभाग की कमी कूड़ा कचरा दिखाएगा, आप विभाग की कमियां खामियां बताएगा तो आप उसे मक्खी बोलेंगे। आपकी सरकार के अधिकतर बड़बोले मंत्रियों की भाषा शैली का सुधार हो चुका है। अपनी आप अब सुधार लीजिए, यहां भाषाई ज्ञान ना दीजिए।
और इन तमाम चीजों के बीच में फिर से इस पर ए के शर्मा के दफ्तर ने लिखा, तुम हमें भाषा सिखाओगे। मक्खी और गंदगी एक राजनीतिक कटाक्ष है। तुम लोग जो भाषा लिख रहे हो सीधा सीधा गाली गलौज है। सुधार तुमको करना है, माफी तुमको मांगनी है। विभाग की कमी थी, वो वाराणसी और कानपुर दोनों जगह जनहित में स्वीकार करके कार्रवाई की है। तुम्हारे कहे बिना ही हो गई। फिर उसको आक्षेप तक लाना और असभ्य भाषा लिखना, ये शुरुआत तुम लोगों ने किया है। हम कई दिनों तक बर्दाश्त करते रहे। खराब शब्दों की और मसाले की कमी हमारे पास भी नहीं है। सुधार कर लो, यह मैंने सुबह ही कहा था, फिर एक मौका रात भर का दे रहा हूं। इसके बाद में समाजवादी पार्टी की ओर से एक और तंज कसा गया। लिखा गया, लीचड़ नगर विकास विभाग का मामला है। संबंधित विभाग के भ्रष्ट खच्चर ध्यान दे। मंत्री महोदय की डुबकी मारने के लिए इतना कीचड़ नाला काफी है क्या, और लगेगा? इस पर ए के शर्मा ऑफिस की ओर से फिर से जवाब आ गया, बगल के नल की टोटी चोर ने खोल लिया होगा, इसीलिए पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हम इसकी अवश्य जांच करा करके पानी रोकेंगे। सुना है भारत के कुछ नेता आजकल लंदन में बैठ करके यूपी की चिंता कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में रहकर गंदी गलियों की, मर्सिडीज गाड़ी में चल करके सड़कों के गड्ढों की। काश ये सब जब कुर्सी पर बैठे थे तभी याद आया होता। एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर तंज कसते हुए जवाब दिया गया। क्या कहा गया? इस नाले के खुले ढक्कन और उसमें भरी गंदगी की तरह है यूपी नगर विकास का जिम्मेदार निर्लज नकारा। शक्ल से भी खच्चर है और अकल से भी बैल बुद्धि है, और नाले की सारी गंदगी उसके दिमाग में भरी हुई है। मगर इस पर ए के शर्मा के दफ्तर ने क्या लिखा, अब वो देखिए। हमारे पूर्वांचल में एक प्रकार की बुद्धि के लिए एक नाम है, बुद्धि। तुम्हारी अकल का ढक्कन भगवान ने बंद करके ही पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। दरअसल 30 सितंबर को अखिलेश यादव ने वाराणसी में कूड़े के ढेर की तस्वीर शेयर की थी। इसमें कुछ गायों को कूड़ा खाते हुए दिखाया गया था। अखिलेश ने लिखा था, यह देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र का हाल है। सड़क को कूड़ा घर समझने की भूल ना की जाए। यह है स्वच्छ भारत। बनारस क्योटो तो बना नहीं, जो था वो भी नहीं रहा। आशा है इस पोस्ट के प्रकाशित होने के बाद कल तक स्थान साफ सुथरा हो जाएगा। भाजपा सरकार तो काम करती नहीं है, विपक्ष ही उससे काम करवाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जनता अपना काम करवाने के लिए विपक्ष के पास आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में कूड़े के ढेर की एक तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी पर कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया था, जिस पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष मक्खी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो कि गंदगी देखते ही उस पर चिपक जाते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर कहा कि तकनीकी कारण की वजह से कूड़ा उठाने में कुछ घंटों की देरी हो गई थी। मगर जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, बल्कि यूं कहें कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की तरफ से ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तलखी का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जाहिर तौर पर वो सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बच्चे, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं या फिर बुजुर्ग, माताएं, बहनें, कोई भी शख्स इसे ठीक नहीं कह सकता। चलिए मान लेते हैं कि राजनीतिक विरोध के चलते पार्टियां सरकारों के साथ उलझती हैं, सरकार दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ उलझते हैं। मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरीके से जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरीके से मिसालें दी गई और जिस तरीके से भाषा के स्तर को गिराते हुए न सिर्फ अपने स्तर को दोनों तरफ से गिराया गया, बल्कि कहीं न कहीं लोगों के सामने एक ऐसी नज़ीर पेश की गई कि साहब भाषा की गरिमा कोई मायने नहीं रखती। सोचिएगा इस पर आप, क्योंकि ये एक मंत्री के दफ्तर की भाषा है, ये एक मंत्री की तरफ से दिया गया जवाब है। क्योंकि सवाल क्या था? सवाल विपक्ष में बैठे हुए लोगों की तरफ से उठाना बहुत ही स्वाभाविक था। अखिलेश यादव ने जो सवाल वाराणसी के उस कूड़ा कचरा घर को लेकर के उठाया, वो वाराणसी के लोगों के सवाल थे। मगर उस सवाल पर तिलमिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीकी, बेहद करीबी शख्स, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिया गया जवाब और उन जवाब की जो लाइनें थी, जो भाषा थी,
वो बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती, वो किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन क्या इन भाषा की जरूरत थी? क्या मंत्री ए.के. शर्मा के दफ्तर से ऐसे जवाब दिए जाने की जरूरत थी, बजाय इसके कि उनके सवालों पर उन्हें या एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया जाता? लेकिन मानो ऐसा लगा कि खुद ही विपक्ष में बैठ गए हों ए.के. शर्मा और उनके आसपास बैठे हुए लोग या उनके दफ्तर में बैठे हुए लोग। उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उस मंत्री की जिम्मेदारी है और सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को स्वच्छ तरीके से, सही तरीके से, उसको उसी वक्त में, उसी टाइम में, उसी टाइम फ्रेम में सही तरीके से कराएं। लेकिन फेलियर होने के बावजूद, नाकामी होने के बावजूद, जिस तरीके से भाषा के स्तर को गिराते हुए सरकार में बैठे हुए लोगों ने ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया, वो अपने आप में जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है। जनता पूछ रही है कि किस स्तर के मंत्री हो भैया?